एवरी वुमेन के लाइफ में कुछ ना कुछ होता है कि सब कर रहे हैं तो फिर खुशी क्यों नहीं मिल रही है मुझे। वुमेन आर मल्टीटास्कर्स, बट प्रॉब्लम क्या होता है ना, वुमेन दे एक्सपेक्ट मेन टू बी लाइक देम। दिस इज अ बिग प्रॉब्लम आजकल। डिप्रेशन, एंग्जाइटी अटैक, पैनिक अटैक, फियर, फोबिया, कुछ भी करने के पहले डर लगना। ये अमीरों की प्रॉब्लम है, ये मिडिल क्लास की फैमिली है, पर ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। आज फेम है, कल होगा कि नहीं होगा, अगर ये चला गया तो। इतने लोग आ रहे हैं, कंपटीशन आ रहा है, आइडेंटिटी फॉर्म हो चुकी है ना कि आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम अनसेफ। उसी गम में सुसाइड करने वाले होते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, सैड हो जाते हैं, लाइफ को खत्म कर देते हैं, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम ले आते हैं। इंडियन सोसाइटी में वुमेन को यूजफुल होना शुरू से सिखाते हैं कि आपका काम ही यही है। बचपन से यही सिखाया जाता है कि सिर्फ दो, सिर्फ दो, सिर्फ दो। भाई आज का पॉडकास्ट हम कुछ समय में हंसी मजाक से हटके कुछ ऐसे पॉडकास्ट जेन्युइनली करना चाहते हैं जो जेन्युइनली लोगों की लाइफ में कुछ डिफरेंस लाए, और कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स जो शायद हम सब अपनी ज़िंदगी में महसूस करते हैं, पर जब तक कोई उसे पॉइंट आउट करके बताता नहीं है कि यार ये प्रॉब्लम है और इसका सॉल्यूशन भी हो सकता है, तब तक हमें अंदाज़ा नहीं होता कि ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट भी करती है हमारी लाइफ में। और वो एक छोटी सी चीज़ से बहुत सारी चीज़ें होती है हमारी, बहुत सारी चीज़ें होती है हमारी ज़िंदगी में। तो आज हम रितु जी से बात करने वाले हैं। रितु जी एक कोच है। मैं पहले इनको लाइफ कोच बहुत सारे नाम देने वाला था, बट उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, मैं सिर्फ कोच हूँ, और वो उन्होंने इतना ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी एक बार सुनिए, एंड देन हम इस टॉपिक पे बहुत डीप डाइव करने वाले हैं। और अगर आप फीमेल है और आपकी ज़िंदगी में कोई फीमेल है, मम्मी, बहन, तो प्लीज़ ये वाला पॉडकास्ट उन्हें ज़रूर भेजिए, बिकॉज ये दिस कैन बी लाइफ चेंजिंग पॉडकास्ट जेन्युइनली। डेफिनेटली। थैंक यू सो मच। यस, रितु जी, पहले तो बताइए कैसी हैं आप? मैं एकदम ठीक हूँ और आपसे मिलके तो और अमेजिंग फील। और आपने हमें इतना शॉक दे दिया। सबसे ज़्यादा हमारे साउंड दादा को शॉक लगा जब मैंने आपसे पूछा कि आप शादीशुदा है। यस, मेरे 2 बच्चे हैं, 20। तो उसको ऐसे हुआ कि भाई एक तो मेरा 20 साल का है। मतलब उसको हुआ कि भाई इतनी खूबसूरत लड़की इतनी जल्दी शादी क्यों कर लिया आपने पहले तो। और फिर आप इतनी अच्छी चीज़ का, मतलब आप कोच बन चुकी हैं, अभी लोगों को बताती कि आप कहाँ फंसे हुए हैं। मैं आपको बताऊंगी रास्ता कहाँ निकलना है। तो बिल्कुल ज़रूर जानना चाहेंगे। मैं खुद आपको बहुत सुनना चाहती हूँ। घर में अपनी बहन को, माँ को, सास को भेजना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारी जो प्रॉब्लम हमने रूम में अभी डिस्कस की है वो सब उनके साथ होती रहती है। यस, अब आपकी बारी। सो थैंक यू सबसे पहले मुझे इनवाइट करने के लिए यहाँ पे। आई मीन इट्स अ बिग प्लेजर टू टॉक टू यू। थैंक यू। यू। सो वीव सीन यू ऑन टीवी एंड शोज एंड कॉमेडी, बट एक्चुअली टॉकिंग अबाउट दिस डीप टॉपिक, ये डीप टॉपिक के बारे में, ये मेरी एक बहुत अंदर से चाह थी कि सबके पास पहुंचे। जितने लोग हैं जाने, बिकॉज एवरी वुमेन के लाइफ में कुछ ना कुछ होता है कि बहुत बाहर से ऊपर करते हैं, पर अंदर से वो खालीपन, वो फीलिंग की कि सब कर रहे हैं तो फिर खुशी क्यों नहीं मिल रही है मुझे। यस, मैं यही बात डिस्कस कर रही थी। सो दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। एंड आजकल डिप्रेशन, एंग्जाइटी अटैक्स, पैनिक अटैक्स, ये सब कितना नॉर्मल हो गया है लोगों की लाइफ में। फियर, फोबिया, कुछ भी करने के पहले डर लगना, ये सब नॉर्मल हो गया। पर इसका सोल्यूशन है, क्योंकि मैंने अपने लाइफ में खुद, मैंने जो गुजरा, मेरे साथ साथ जो हुआ, मैंने उससे ओवरकम किया। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। इट्स जस्ट दैट अ सिस्टम, उन लोगों को एक सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा जिसके थ्रू वो अपनी लाइफ को बहुत ब्यूटीफुल बना सकते हैं, अगर कोई चाहे तो। सबसे पहली चीज है कि चाहत होनी चाहिए कि हाँ मुझे करना है। यस, करेक्ट। आपको मानना ज़रूर पड़ता है कि मुझ में ये प्रॉब्लम है, या मुझे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ना होगा। समय रैना ने अपने पॉडकास्ट में बहुत बार ये बोला, और अपने स्टैंड अप में भी उन्होंने ये बोला कि वो थेरेपीज लेते थे। और वो सुनकर मैं हिल गया, बहुत लोग हिल गए, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये तो हंसता खेलता इंसान है, इसको किसकी ज़रूरत पड़ती होगी। पर आज हमको ऐसा लगता है कि नहीं यार, हम अपनी ज़िंदगी में इतने उलझे हुए हैं ना कि हम हमारी छोटी से छोटी चीज़ ना देख नहीं पाते, क्योंकि हम बहुत उलझे हुए हैं। कोई एक बाहर का आदमी आकर हमको एक मामूली सा सोल्यूशन भी दे देगा ना, तो उससे लाइफ चेंज हो सकती है। दैट इज़ वाई वी नीड कोचेज लाइक यू, कि जो हमें नहीं पता कि हमारी ज़िंदगी में क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि हम तो अलग ही फोकस कर रहे हैं। कुछ लोगों को पैसा है, नाम है, काम है, फेम है, पर खुशी नहीं है। क्यों? क्योंकि लगता है कि सब कुछ तो मिल गया, अब मैं क्या करूं? इच्छा ही खत्म हो गई, चाह ही खत्म हो गई। ऑल्सो फॉलोअप क्वेश्चन ये है कि क्या ये सिर्फ अमीरों की बीमारी है? क्योंकि लोगों को ये लगता है, क्योंकि सिर्फ शायद एजुकेटेड लोग इस बारे में बात करते हैं,
बट जहाँ पर एजुकेशन नहीं है या जहाँ पर पॉवर्टी ज़्यादा है वहाँ पर शायद लोग इसको इतना एक्नॉलेज नहीं करते। डिप्रेशन ओ क्या होता है भाई, आगे बढ़ो। सो डू यू फील लाइक दिस कि जहाँ पर सिर्फ यहाँ पर अमीरों की ये प्रॉब्लम है या सबकी प्रॉब्लम है इनफैक्ट? ये अमीरों की प्रॉब्लम है, ये मिडिल क्लास की फैमिली है। जैसे आपने राइट बोला कि जो एकदम जो लो बैकग्राउंड से उन लोग शायद उसको एक्नॉलेज नहीं किए अभी तक, पर ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। एंड ये प्रॉब्लम का सल्यूशन तभी आएगा जब वो पैटर्न रिकग्नाइज होगा, क्योंकि ये एक पैटर्न है जो शुरू से ही चली आ रही है। मतलब इट्स लाइक आप एक एग्जांपल देती हूँ मैं, ठीक है। सो सपोज बचपन में छोटी सी, कोई ट्रॉमा नहीं चाहिए बड़ा, बट छोटी से छोटी इंसिडेंट अगर कुछ हो जाए, जैसे कि से मैं पेंटिंग कर रही हूँ और मम्मी के लिए कार्ड बना रही हूँ एंड मम्मी ने आके इंस्टेड ऑफ बीइंग हैप्पी, मम्मी काम करके आई है, मम्मी बहुत थक गई है एंड मम्मी ने बोला कि यू नो क्या पेंटिंग में लगी हो, अपना पढ़ाई करो, या क्या कर रही हो, ये सब टाइम वेस्ट क्यों कर रही हो अपना, या ये सब। आई एम जस्ट सेइंग अ कॉमन एग्जांपल, ये होता है बचपन में। मम्मी का इंटेंशन बहुत अच्छा है, मम्मी दिल से चाहती है कि वो कुछ करे लाइफ में, उसी के लिए कर रही है सब कुछ। इट्स नॉट कि मम्मी का क्यों कोई गलती है, इसमें कोई गलती नहीं है, पर मम्मी अपनी फ्रस्ट्रेशन अपने बच्चे पे निकाली। और वो बच्चा उस समय अवेयर नहीं है, बच्चा का इमोशनल इंटेंसिटी कम है उस समय, बच्चा में वो रिसोर्सेज नहीं है समझने की कि ये कि मम्मी क्यों बोल रही है, क्योंकि कल तो मम्मी बहुत प्यार कर रही थी, अचानक से मम्मी ने ऐसे क्यों बोला। तो वो एक नर्वस सिस्टम जो है ना हमारा, वो एक डिसीजन मेक कर लेता है उस समय कि अगर मुझे मम्मी का प्यार चाहिए तो मुझे मम्मी की सारी बात सुननी चाहिए, मुझे अपना खुद का नहीं करना चाहिए, या कुछ भी। सपोज एक और एग्जांपल जो बहुत कॉमन है, लोग बोलने में डरते हैं आजकल, राइट? बोलते हैं मैं इंट्रोवर्ट हूँ। तो अगर लोग, जैसे कभी कभी होता है ना कि लोग, मम्मी ने बोली चुप रहो, ज़्यादा बात मत करो यहाँ पे, बड़े लोगों के सामने हो या वट एवर, अपना चुपचाप बैठी रहोगी एक जगह में, कहीं खेलो वेलो मत। वो बहुत कॉमन एग्जाम्पल है जो मैं दे रही हूँ। तो उस समय बच्चा क्या डिसीजन मिलता है कि अगर मैं एक एम्बैरेसिंग चाइल्ड हूँ, मैं एम्बैरेस्ड हो जाऊंगी, अगर मैं बोलूँगी मम्मी एम्बैरेस्ड हो जाएगी मेरी, मैं एम्बैरेस्ड हो जाऊंगी। तो वो नर्वस सिस्टम जो है वो एक डिसीजन मेक कर लेता है। डिसीजन क्या कि अगर मुझे मम्मी का प्यार चाहिए, अगर मैं लाइक्ड होना चाहती हूँ सबसे, तो मैं चुपचाप बैठी रहूँ, क्योंकि अगर मैं अनसेफ हो जाऊंगी अगर मैं कुछ बोलूँगी तो। अगर मैं मम्मी के लिए, अगर मैं अपना कुछ करूँगी, अपना कुछ फेम नेम कुछ कमाना चाहूँगी, तो शायद लोग पसंद नहीं करेंगे, जो दूसरा बोले वही मेरे को करना चाहिए। एक एग्जाम्पल के तरीके में बता रही हूँ, राइट? तो वो एक पैटर्न बन गया। अब वो नर्वस सिस्टम के लिए सेफ्टी इक्वल्स स्टेइंग क्वाइट, सेफ्टी इक्वल्स आई एम नॉट गुड इनफ, मतलब मम्मी पे का प्यार चाहिए तो चुपचाप बैठे रहो अपना, वो सेफ है, राइट? और कोइंसिडेंटली यार, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हमसे वो इंसिडेंट्स रिपीट होते जाते हैं लाइफ में, राइट? ऐसे कुछ एक के बाद, क्योंकि एक बार जो नर्वस सिस्टम समझ लेता है ना, वो नर्वस सिस्टम का काम क्या है, मुझे बस राइट होना है, हैप्पी नहीं रहना है, रिच नहीं होना है, बस राइट प्रूव करना है। मेरा ये सबकॉन्शियस मैं सबकॉन्शियस के बारे में बात करना चाहूँगी बाद में, पर सबकॉन्शियस क्या करेगा ना, वो ये बोलेगा कि इसको बस ये सेफ्टी चाहिए, ये इसके लिए सेफ है, इससे बाहर मत जाओ। तो इसीलिए वो डर, वो एंग्जाइटी, जब भी अनसेफ जोन में जाते हैं ना, तो सबसे पहले नर्वस सिस्टम क्या बोलता है, मत जाओ वहाँ पे, सेफ नहीं हो, फिर से वैसा ही होगा, फिर से कोई कुछ बोल देगा, फिर से कुछ हो जाएगा, राइट? सो और वो एक आदत बन गया है। सो अब मैं कुछ काम कर रही हूँ, जैसे आपने बोला कि बड़े लोगों के साथ एक ही होता है, फेम आ गया, नेम हो गया, पर नर्वस सिस्टम वहीं से एडिक्ट है कि कुछ और, राइट? कुछ और चाहिए, कुछ ये सेफ नहीं है इसके लिए, ये अभी भी अनसेफ ही फील हो रहा है, और क्या, आज फेम है, कल होगा कि नहीं होगा, राइट? अगर ये चला गया तो, इतने लोग आ रहे हैं, कॉम्पिटिशन आ रहा है, तो ये एक अंदर की वो हो गई है कि डर, अंदर का वो एक सिस्टम है हमारे अंदर। और ये आदमी को पता नहीं होता ना कि ये प्रॉब्लम है ना? आइडेंटिटी फॉर्म हो चुकी है ना कि आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम अनसेफ। वो एक आइडेंटिटी लेवल पे हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं। एंड लाइफ इज नॉट व्हाट वी वांट, लाइफ इज जो हमारी आइडेंटिटी बन गई है ना। जैसे सपोज आप बहुत कॉन्फिडेंट हो स्टेज में, राइट? आप जाते हो तो शायद सब कुछ भूल जाते हो कि क्या घर में चल रहा है, क्या हो रहा है। घर जाते होगे तो वो सब चल रहा होगा, बट स्टेज में आपकी एक आइडेंटिटी है कि आई एम कॉन्फिडेंट, राइट? तो वो नेचुरल में वो निकलेगा। वही घर में आपकी आइडेंटिटी एज अ मदर, तो वो ही ऑटोमेटिकली वो ही आएगी। सो हम अपने आइडेंटिटी से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कॉन्शियसली मुझे उसको अब बदलना है। अच्छा, इम्पॉसिबल नहीं है ना? हाँ, ये मेरे साथ भी बहुत होता है कि भी अभी स्टेज पे जाने लगी हूँ, अभी मेरा ये होना चाहिए, अभी ये ऐसा। फिर घूमने फिरने में भी होता है, अभी फैमिली को लेके स्विट्ज़रलैंड जाना है, फिर स्विट्ज़रलैंड से वापस आ गए
यार वहाँ पे नहीं, अभी ibiza जाएंगे तो एक होता है ना, एक इच्छा बढ़ती जाती है और आप फिर अगर नहीं होता तो सैड हो जाते हो। इस सब से कैसे बाहर निकले? सच में मेरे को ब्रेन एकदम स्टेबल करना है कि मैं घर में कैसी हूँ, बाहर में कैसी हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि उलझी रहूं। बट आपको नहीं लगता कि उलझ जाना भी ओके, इट्स ओके टू बी, मतलब अब क्या होता है ना, जैसे स्ट्रेस सबसे बड़ी दुश्मन है आपका, परेशानी जीवन में होनी नहीं चाहिए। इससे क्या हो गया ना कि आदमी थोड़ी भी परेशानी होता है ना तो डर जाता है, अरे परेशानी होगी, अरे हो जाओ थोड़े परेशान, क्या हो, इतना क्यों फ्रीजाइल बना दिया अपने आप को कि मैं 2 दिन भी परेशान नहीं रह सकता, या मैं 4 दिन डिप्रेशन में, अरे रह लो, क्या हो गया, उसके बाद आप निकलोगे क्यों, क्योंकि आपने एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्टेंस का बहुत प्रॉब्लम है, इतना रिजिड हो गए ना हम सब। बट करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि जैसे बहुत सालों पहले ना मेरा एक नुकसान हुआ था, अच्छा खासा नुकसान। इट ब्रोक मी लाइक हेल, मतलब मेरे को ऐसा लगा, मैं भारती को बोल रहा था, मैं कहा भारती मेरे साथ ऐसे कैसे हो गया यार। और वो शो में मेरा जो नुकसान हुआ, उसमें बहुत बड़ा नुकसान ये भी था कि मैंने सबको उतने ही पैसे दिए जितने प्रॉमिस किए थे, जबकि हमारी इंडस्ट्री में ये रूल होता है कि अगर आपका शो बीच में बंद हो रहा है तो आप सबके पैसे काट सकते हो। मेरा मन नहीं माना कि किसी के 50,000 या लाख रुपए में से मैं काट दूं। तो मेरे को लगा कि यार नहीं यार मत करो, छोड़ो, करके निकल जाओ। बट जब हमने पूरा देखा तो बुक्स में करोड़ का नुकसान था। मेरी परेशानी मैं सैड मैं सब एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ। भारती ने शायद मेरे को ऐसे ही बोल दिया कि हर्ष हो गया ना, आप आगे बढ़, कुछ काम कर ले, कुछ काम ढूंढ लेना, उससे तू काम करेगा तो तेरा नुकसान सॉर्ट हो जाएगा। और फिर ऑप्शन नहीं था, और जैसे ही जिस दिन, मतलब उसी दिन से मेरी परेशानी खत्म हो गई। उसी दिन सुबह मेरे को ऐसा लगा कि यार अभी बहुत रो लिया, बहुत हो गया, अब छोड़ दो, अब आगे बढ़ो, ये हो गया नुकसान, अब बोलो। आप मानोगे नहीं, विद इन अ सेकेंड आई वॉज नॉर्मल। Yes, मेरे को absolutely. उस हफ्ते पहली बार मैं चैन की नींद सोया, और फिर सुबह उठा तो मुझे ऐसा लगा यार मेरा जन्म हुआ है क्या। क्योंकि इतना आदमी सोचता कि नहीं मेरे साथ नहीं हो सकता, अब भी दुआ करता है अब भी कुछ हो जाए कि वो आ जाए, अब भी कुछ हो जाए, उम्मीदें खत्म नहीं उम्मीदें होती। खत्म नहीं होती। करेक्ट, एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो ये एक स्टेटमेंट है जो मैं बोलना चाहूंगी कि द सेम माइंड दैट हैज क्रिएटेड द प्रॉब्लम कैन नॉट क्रिएट द सोल्यूशन, राइट। सो जो स्टेट है, अगर हम प्रॉब्लम के में घुसे रहे, राइट, और वही स्टेट में रहे, वही स्टेट मतलब कि मैं, यही प्रॉब्लम है, कैसे होगा, क्या होगा, कैसे निकलूंगी, ये पॉसिबल ही नहीं है, जो आप बोल रहे थे अभी कि मेरे साथ हो ही नहीं सकता, ये मेरे साथ कैसे हुआ। उस माइंड से अगर हम कुछ सोल्यूशन ढूंढना चाहें ना तो वो पॉसिबल नहीं है, राइट। सो जैसे आपके पास भारती जी थे जो बोले कि अब हो गया निकलो, राइट, उससे। सो वो क्या किए, वो आपका स्टेट चेंज किए उस समय। तो बहुत जरूरी है स्टेट चेंज करना अपना उस समय, राइट। ये जानना बहुत जरूरी है सबको कि जो माइंड प्रॉब्लम क्रिएट किया है वो सोल्यूशन नहीं क्रिएट कर सकता है। सो उस समय स्टेप आउट फ्रॉम दैट। अपने आप को एक टर्म बताती हूँ जो हमारे साइकोलॉजी में, जो हमारे कोचिंग में हम पढ़ाते हैं, इट्स कॉल्ड एसोसिएशन डिसएसोसिएशन। जब हम अपने आप को कोई चीज़ से बहुत एसोसिएट कर लेते हैं ना कि ये मेरा है, मेरा लॉस है, ये, जैसे सपोज मैं आपको बोलूँगी आप फेरिस व्हील में घूमे हो कभी, राइट, वो जो होता है ना बच्चे हाँ जो हाँ हाँ, फेरिस वो तो व्हील बचपन में में घूमते हैं, ही बचपन में। ऐसे। सो अगर मैं बोलूँगी आप आँख बंद करो अभी, भारती जी, राइट, आँख बंद करो और सोचो आप फेरिस व्हील में बैठे हो। आप एक बार करिए मेरे साथ, आप जिस आँख बंद करिए, फेरिस व्हील में बैठे हो, एंड फेरिस व्हील अभी जा रहा है धीरे 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 ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और वो तेजी से भी नीचे आने वाला है, नीचे आने वाला है, वो नीचे आ रहा है, और फिर वापस से ऊपर। आप सोचो बैठे हो, एकदम एक्सपीरियंस करो उसको, एक्सपीरियंस करो कि आप जा रहे हो ऊपर 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 ऊपर, एंड देन नीचे आ रहे हो, राइट। अब आप आंखें खोलिए, आपको एक्सपीरियंस हुआ कि आपको लगा कि आप हाँ वहीं मतलब थे? ये चीज में ऐसे होता है कि हम चढ़ रहे हैं और उसके बाद जब उतरना होता है तो पेट में गुदगुदी हो रही है, यस, एकदम राइट। सो दिस इज कॉल्ड एसोसिएशन। जब हम पूरी तरह अपने आप को एसोसिएट कर लेते हैं, मतलब हम वही हैं। पर अगर हमें कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है ना, जैसे आप बोले, तो हमें स्टेप आउट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा, अच्छा अभी हर्ष के संग ये हो रहा है, राइट, उसने ये किया, उसने कहा ये लॉस हुआ, सो नाउ व्हाट। सो जब हम कोई चीज़ से डिसएसोसिएट करते हैं ना अपने आप को, तो हमारा माइंड चलने लग जाता है कि अच्छा अब मैं क्या करूं, व्हाट इज द नेक्स्ट सोल्यूशन टू इट। पर अगर हम लोग उसमें घुसे रहे और अगर हम लोग उसमें एसोसिएट करते रहे, अब वही चीज़ से मैं सेम चीज़ आपको बोलूँ कि आप फेरिस व्हील को देखिए, आप सोचो, आप देख रहे हो कि आप बचपन का आप बैठे हो और आप घूम रहे हो गोल गोल, वो फीलिंग नहीं आएगा अंदर में, वो फीलिंग नहीं है, और वो फीलिंग ही एनर्जी है। सो मैं एक एनर्जी कोच हूँ, जो मैं, लोग अपनी एनर्जी को कभी भी चेंज कर सकते हैं अगर वो अपने आप को डिसएसोसिएट करके देखें। सर हम जो हैं आज, हमारी फ्रीक्वेंसी अट्रैक्ट कर रही है
जो भी चीज़ हमारे साथ हो रही है हमारे लाइफ में, वो एक हमारी फ्रीक्वेंसी है जो हम बात करते हैं। फ्रीक्वेंसी मतलब वाइब्रेशन, आप वाइब जो बोलते हैं ना। एक इंसान, जब मैं आपके पास आई हूँ, मुझे दिखते ही मुझे स्माइल आ गया। क्यों? क्योंकि आप वो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट कर रहे हो कि आप जोवियल हो, आप हंसी मजाक करते हो, आप लाइटली लेते हो, घर में जैसे भी हो, अभी काम में आप यू मेक अ वेरी इजी एटमॉस्फेयर फॉर मी ऑल्सो, कि हाँ बहुत मज़ा आ रहा है बात करने में वैसे। तो ये एक फ्रीक्वेंसी है। अगर मैं जैसे किसी और के पास गई, कभी कभी बहुत स्टिफ हो जाती हूँ, राइट, क्योंकि वो एक फ्रीक्वेंसी है, वो पर्सन एक स्टिफनेस फील कराता है मुझे, राइट। सो एक फ्रीक्वेंसी है, एक वाइब्रेशन। सो हम सब एक वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेशन पे ऑपरेट करते हैं, और जिस वाइब्रेशन में हम ऑपरेट करेंगे वो ही वापस आने वाला है। मतलब अगर आप स्ट्रेसफुल घर में स्ट्रेस रहोगे तो और स्ट्रेस आएगा ही आएगा। जो फ्रीक्वेंसी में हम वाइब्रेट करते हैं, मैचिंग फ्रीक्वेंसीज अट्रैक्ट, एक लॉ है, ठीक है ना, कि मैचिंग फ्रीक्वेंसीज। अगर ऐसा क्यों है कि जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो सक्सेस वो देखते रहते हैं। फेलियर आता भी है, लाइक बैंक्रप्सी होता भी है तो वो फील नहीं करते हैं बैंक्रप्ट, बोले ठीक है हुआ, आगे बढ़ो, निकलेंगे हम लोग, जैसे आप बोले। तो कुछ लोग होते हैं जो अगर लॉस लग गया या बैंक्रप्सी हो गई या फिर उठ नहीं पाते वो बेचारे, उठ सही। नहीं पाते हैं, राइट। वो उसी गम में अपने सुसाइड करने वाले होते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो सैड हो जाते हैं, लाइफ को ख़त्म कर देते हैं, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम ले आते हैं, अपना सब जगह वो स्टक हो जाते हैं क्योंकि वो निकल नहीं पा रहे, वो फ्रीक्वेंसी बैठ गई है उनकी वहाँ पे। सो मैचिंग फ्रीक्वेंसीज अट्रैक्ट, उससे निकलना आपको अपना वाइब्रेशन को इंक्रीज करना ही पड़ेगा। कैसे कैसे करें मैम? क्योंकि क्या होता है ना कि हाँ यार, मैं कैसे कई बार सोचता हूँ कि यार इसने क्यों इतना गलत कदम उठा लिया, इसको ऐसे विचार आए होंगे कि मुझे अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देनी है, क्यों किया होगा? बट शायद उसको वो रास्ता ही नहीं दिखा। आज फॉर एग्जांपल हम एक कमरे में हैं, हमको नहीं पता दरवाज़ा कहाँ है, हम तो सालों साल टिके रहेंगे, अटके रहेंगे। लेकिन अगर हमको पता है दरवाज़ा वहाँ से, तुम खोल के पहले ही सेकंड में निकल जाएंगे, और सबको निकलना है, बट बेचारे को रास्ता ही नहीं पता। ऐसे में आप जैसे लोग आते हैं जो उनको कोच करते हैं, बट कैसे शुरुआत होती है? अगर कोई देख रहा है फॉर एग्जांपल ये पॉडकास्ट और कोई एक फीमेल है जिसे लग रहा है कि यार, एंड मैं जेन्युइनली ये बात बताऊंगा कि फीमेल्स ये डिप्रेशन वाली प्रॉब्लम्स को ज़्यादा फेस करते हैं। उसका रीज़न ये नहीं है कि वो कमज़ोर है या उनको ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं है, वो इमोशनली ज़्यादा एक्टिव है, और जो ज़्यादा एक्टिव रहेगा या ज़्यादा प्यार देगा वो एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा रखेगा, उसे दर्द भी ज़्यादा होगा, उसे दुख भी ज़्यादा होगा। और कहीं ना कहीं उसको कैसे ओवरकम कर सकती एक फीमेल अगर घर बैठी अगर देख रही है तो उसको फॉर एग्जाम्पल मज़ा नहीं आ रहा, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, सब, अगर आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम है तो आप तो दुखी होंगे ही होंगे। लेकिन मुझे गुस्सा इन पे आता है जिनके लाइफ में सब सही होता है और फिर भी वो दुखी है। मैं भी वो उनमें से एक था, बट इवेंचुअली इट टुक 2 years समझने, ध्यान किया, योग किया, बहुत सारे किताबें पढ़ी, वीडियोस देखे आप जैसे लोगों के, जहाँ पे अपने को समझ आया कि नहीं यार ये बात, जैसे आपने ये बात बोली एनर्जी फ्रीक्वेंसी। मेरे एक बहुत सक्सेसफुल प्रोड्यूसर है, उन्होंने मुझे बोला, मैं उनको बोल रहा था, मैं कहा यार मैं ये भी पहनता हूँ, मैं ये भी पहनूंगा, मैं कुंडली पे भी ध्यान दूंगा, मैं न्यूरोलॉजी भी करूंगा, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में मैं कोई भी कसर ना छोड़ूँ, सक्सेसफुल होने के लिए हर चीज़ करूँगा। उन्होंने, और वो बहुत सक्सेसफुल प्रोड्यूसर है, उन्होंने मुझे बोला कि हर्ष तेरी एनर्जी के ऊपर कोई एनर्जी नहीं है, बोले ये कुछ उतार दे और तू फ्रेश दिमाग से जा, बोले तू छा जाएगा, योर एनर्जी इज बिगर। यस, अमेजिंग। सो बताइए कोई औरत अगर देख रही है तो। सबसे पहले तो गोइंग बैक टू जब मैं बोली, राइट, कि सब चीज़ आइडेंटिटी लेवल पे बचपन से ही, वो 7 years के पहले ही कंडीशनिंग हो जाती है जो हम जानते भी नहीं है, राइट। बच्चों को स्पेशली, एंड बच्चे उस समय अवेयर नहीं रहते, उनको इमोशनल अवेयरनेस नहीं है। सो जो जैसा वो अपब्रिंगिंग है उनका, वो उनके माथे में वो एक आइडेंटिटी सेटअप हो गई है, राइट। काम के लिए अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग है, काम के लिए अलग है, घर के लिए अलग है, रिलेशनशिप के लिए अलग है, सब चीज़ का अलग अलग आइडेंटिटी। कि हमारा माइंड है ना, लग रहा है कि माइंड दिखता नहीं है, पर माइंड में बहुत सारे वायर्स हैं। एक जैसे गाड़ी को खोलते हैं तो बॉनेट दिखता नहीं है, पर बॉनेट आप दिखते हो ना कि गाड़ी में कितने सारे वायरिंग है। तो हमारे ब्रेन में भी वैसे ही है, बहुत सारे वायरिंग्स हैं हमारे ब्रेन में, राइट। और हम जब भी कुछ भी सोचते हैं तो मैं थोड़ा सा हिस्ट्री बताऊंगी कि बॉडी में चल क्या रहा है और ये क्यों रिपीट होता है। जो आप बोलते हैं ना कि सब चीज़ बाहर से अच्छा है पर अंदर से अच्छा नहीं है, तो जब ये वायरिंग है, एक थॉट, राइट, ये थॉट जब होता है ना तो एक अंदर में एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होता है। अब मेरा फोन, अगर आपके फ़ोन है, फ़ोन को चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ऐसा नो, फोन डेड है अदरवाइज। हमारी ह्यूमन बींग्स, थैंक्स टू द ग्रेस ऑफ गॉड मैं बोलूँगी, हमारी ह्यूमन बींग्स का
इलेक्ट्रिसिटी हमें चार्ज रखने के लिए ना वो थॉट है, जो थॉट है, जो अपने आप थॉट आती रहती है। एंड कोई भी थॉट हम देखेंगे, कोई भी, जब जब इंसान मर जाता है वो थॉटलेस हो जाता है, वो एक शव बन जाता है, डेड बॉडी, राइट, थॉट्स नहीं आते हैं। सो द थॉट क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिकल करंट इनसाइड ऑफ मी, लाइक ये साइंस ने बताया है, मैंने नहीं बताया, ये साइंस प्रूव्ड है, आइंस्टाइन ने ये पूरा रिसर्च किया है। सो इलेक्ट्रिसिटी जब प्रोड्यूस हो रही है तो इलेक्ट्रिकल करंट, अब मान लो कि मेरा एक थॉट है कि मेरी मम्मी ने आज खाना नहीं बनाया, मज़ा नहीं आया खा के, एक बार थॉट आया, कल मम्मी ने अच्छा थॉट बना दिया, खाना बना दिया, वेरी गुड, राइट, मैं खुश हो गई, मैं एक थॉट आया, छोड़ के एक छोटा सा स्पार्क आया। पर अगर कोई थॉट बचपन से ही आ रहा है कि मुझे कोई प्यार नहीं करता है, या कोई बार बार अगर अब सेम ही थॉट बार बार अगर दोहराओगे तो ये एक वायरिंग हो रहा है, ये फायरिंग हो रहा है ब्रेन में, जो वायर सेट हो रहा है, थिक वायर सेट हो रहा है, एंड वो एक केमिकल को रिलीज करता है। सो केमिकल आप सुने होंगे, ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन, हाँ। कॉर्टिजोल, नेगेटिव स्ट्रेस केमिकल्स होता है, कॉर्टिजोल। ये सब टर्म्स नहीं है, ये टर्म्स हैं, पर ये सब एक्चुअली एक फिजिकल थिंग है। अब मेरी बॉडी उससे एडिक्टेड है, आपको ये समझना होगा, मेरी बॉडी, मेरी सेल्स जो है ना, वो उस केमिकल से एडिक्टेड है। तो लोग बोलते हैं कि अल्कोहल एडिक्शन होता है, अल्कोहल क्या करता है, वो एक हाई तो देता है ना, वो केमिकल्स प्रोड्यूस करता है, और हमारा एडिक्शन वो अल्कोहल से नहीं है, वो केमिकल से है। उसी तरह जो लोग बचपन से ही आदत है जिसका टेंशन लेने का, स्ट्रेस लेने का, दुखी रहने का, और वट कुछ भी होता है, छोटी पर में कि मेरी लाइफ कुछ मिसिंग है लाइफ में, राइट, तो वो एक आदत बन जाती है, वो आदत बन जाती है तो वो शो अप करने लग जाती है डिफरेंट एरियाज में, सब कुछ होते हुए भी लगता है कि कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक आदत है, वो स्ट्रेस को डील नहीं किए, वो खाली आउटसाइड रिजल्ट्स लाए हैं अपने लाइफ में, पर अंदर का केमिकल को तो ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है ना। वो केमिकल को जब तक हम लोग रीवायर नहीं करेंगे तब तक वो फीलिंग्स कभी जाएंगी नहीं। वो एंड मोमेंट तक भी ये लगता, आप चाहे 100 करोड़ कमाओ या 1000 या 5000 या कुछ मत कमाओ, वो फीलिंग वो ही रहेगी। चाहे रिलेशनशिप ब्यूटीफुल हो जाए तो भी वो फीलिंग आएगी, अगर वो फीलिंग्स को नहीं ठीक करोगे तो क्या हम प्रॉब्लम ढूंढने लगते हैं बाद में? यस, एब्सोल्युटली। दर्द चाहिए, दर्द मतलब ऐसा नहीं, मतलब कि मुझको चाहिए नहीं, लेकिन मेरे को उदासी इस बात की है कि उदास क्यों नहीं है, मतलब प्रॉब्लम क्यों नहीं है। या कितने और लोगों फिर को छोटी होता चीज है को ये? बड़ा बना लेते हैं, है ना। बट छोटी चीज को हम कितनी 90% चीजें तो छोटी वो होती है। आदत की बात है। मेरे को उसने बोल दिया, यार मैं कल गया ना मॉल में, उसने मुझे ऐसा बोल रहा, यार हर्ष भाई क्या हो गया, आप बड़े पतले लग रहे हो, पहले तो बड़े अच्छे दिख रहे थे, अभी 2 दिन आदमी स्ट्रेस में, भाई खाना दे मुझे जिम जाना है, मुझे ये करना है। उसने रैंडमली बोला होगा, शायद उस दिन आप सही नहीं लग रहे होंगे, बट वो दर्द ढूंढता है इंसान, है कि नहीं? यस, मेरे को भी अभी जब दूसरा बच्चा हुआ है काजू, तो मेरे को तो पोस्टमार्टम पता भी नहीं था कि कैसे रोते हैं, क्या है, बताओ ना तो फिर आपको लगता हाँ मुझे है ना, ऐसा होता है ना। मेरे को भी है हाँ, ऐसा वाला। तो मैं एक दिन, मतलब हाँ मैं थक गई थी, बट फिर जब मैंने व्लॉग में डाला तो लोग, अरे ये पोस्टमार्टम है, ऐसा होता ही है, पर किसी ने इलाज नहीं बताया कि इसका इलाज क्या है, इससे बाहर कैसे आना, है ना। कि बच्चे को देखो, खुश रहो कि इतनी अच्छी चीज़ मिली है, फिर भी आप रो रहे हो, आप बैठे हो कि मुझे नहाने का टाइम नहीं मिल रहा, मैं इसको दूध ही पिलाती रहूं, क्या बनाया दीदी, होता ना दुख लाने। तो वो आया था, मैंने फिर सोचा कि नहीं भाई, पोस्टमार्टम क्यों दुखी होना, क्यों ऐसा रोना, क्यों ऐसा। मेरे घर में तो ऐसा आना जाना भी नहीं किसी का। कई होता ना कि आते हैं लोग तो बच्चे को ही देखते हैं और फिर माँ को कहते हैं इसको अपना ही दूध पिलाना, इसको ऐसे करना, इसको ऐसा क्यों हो गया। उसको कोई नहीं पूछता जिसने पैदा किया है, बट हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं। पर फिर भी मैं ऐसे, फिर मैंने अपने खुद दिमाग पे, मुझे लगा कि मुझे कंट्रोल करना चाहिए कि मैं बड़ी खुश हूँ यार, मैं 2 बेटों की माँ बन गई हूँ, इससे बड़ी अच्छी चीज़ क्या हो सकती है। मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं, हमको रोज़ रोज़ काम नहीं करना पड़ता, हफ्ते के 3 दिन मस्त काम करो दबा के और आपका घर चल जाता है, आपको लोग भी पहचान रहे। तो मैंने ये सारी खुशियाँ सोची और मैं इस पोस्टमार्टम से बाहर आई, वरना मैं अभी भी रोती रहती। अमेजिंग। सो और अगर आप और खुशी ढूंढना चाहो ना, तो उस जो भी, जब जैसे आपको कोई भी आपका हिट पॉडकास्ट रहा हो या कोई भी हिट शो रहा हो, उसमें घुसिए, फिर एसोसिएट करिए, वो फीलिंग को फिर से रीलिव हाँ। करिए, राइट। जितना हम खुशी, प्रॉब्लम क्या होता है ना, एक पूरे दिन में एक इंसान बहुत काम करता है, स्पेशली ऑफ विमेन, आई वुड से बहुत काम करता है, लास्ट में एक चीज़ छूट जाती है ना, तो लगता है अरे मैंने वो नहीं किया, यस अरे वो नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये आदत है कि सब चीज़ अच्छा करेंगे, उससे अपने आप को डिसोसिएट कर लेंगे, और जो अच्छा जो मिसिंग है उसको, ओ माय गॉड ये मेरा है, मैंने ये नहीं किया, उससे घुस जाते हैं वो प्रॉब्लम में। उल्टा भी तो कर सकते हैं ना, रोज रात को सोने के पहले, कि जो चीज़ अच्छा किया उसमें एकदम एसोसिएट करके पहले हैप्पी लाओ, राइट। उससे हमारी एनर्जी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है,
उससे हमारी अंदर की केमिस्ट्री चेंज हो रही है। और द होल थिंग इज कि अपनी केमिस्ट्री को चेंज करना है। अगर आपको पैसे का ज़्यादा कमाना है, अगर आपको रिलेशनशिप्स अच्छी करनी है, अगर आपको अपना हेल्थ ठीक करना है, सबसे पहला रूल है कि हमारी एनर्जी फ्रीक्वेंसी को ठीक करना बहुत जरूरी है। अपनी अंदर की वाइब्रेशन को, अपने अंदर के थॉट्स। कैसे होगा वो, मतलब क्या क्या व्हाट आर द प्रोसेसेस की कैसे कर सकते हैं, मतलब सी सोचना तो है ही, बट कैसे हो, कोई टेक्निक है? एक तो मैंने अभी बोला, रोज रात को नियम बना लो कि जो जो चीज़ अच्छा हुआ आज उस पर घुसो जल्दी, राइट? उसको फिर से रीलिव करो। इनफैक्ट रीलिव करके एंकर भी कर सकते हैं, मतलब वो सोचो और सपोज अपने फिंगर्स को प्रेस कर लो और सोचो और प्रेस करो और सोचो और प्रेस करो, राइट? तो ये एक एंकर बन गया। हम हर चीज़ एक एंकर, भगवान भी तो एक एंकर ही है ना, देखा जाए तो, राइट? हर एक, आप जैसे अपनी मम्मी से बहुत प्यार करते हो, मैंने ये मुझे पता है बात। तो मम्मी मम्मी है, पर मम्मी भी क्या एंकर है। मम्मी का चेहरा याद होते ही आपको स्माइल आ जाती है, राइट? सो दैट्स एन एंकर मोमेंट फॉर यू, राइट? कि मम्मी है मतलब मैं सेफ हूँ, राइट? सो उसी तरीके से कुछ भी अच्छा हो रहा है, अगर मैं वो एंकर कर लूँ अपने लाइफ में, राइट? अच्छा हो रहा है, फिर बाद में जैसे कभी भी आपको स्ट्रेस हो, अपनी मम्मी का चेहरा याद करोगे, शायद आपको फिर स्माइल आ जाएगी। यस और नो, कि नहीं मम्मी है तो मैं सेफ हूँ, राइट? सो उसी बहाने, उसी तरह से, जरूरी नहीं है मम्मी, किसी की मम्मी, जैसे आप अपनी मम्मी से प्यार करते हो, वैसे कोई एक जन एक अपना फिंगर को प्रेस कर सकता है कि हाँ, ये जब मैं ये पोस्चर करूंगी तो मुझे वो याद आ जाएगा, मेमोरी। वो जितना प्रैक्टिस है, लाइफ इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, रेपिटेशन, राइट? रेपिटेशन, वी नीड टू रिपीट इट। ये एक पॉडकास्ट सुनने से नहीं होगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत सही कहा आपने। राइट? ये आपको लिव करना होगा एवरी सिंगल डे। yes. जैसे हमारी कम्युनिटी में बहुत लेडीज आती हैं, राइट? जो एक मतलब आई सेम प्रॉब्लम जो आप बोल रहे थे, राइट? जो टेक्निक्स जो उसने किया, जो प्रैक्टिस किया, रोज अगर रोज बराबर उन लोग करते रहेंगे, वो देखेंगे कि लाइफ बदल गई है। जो हस्बैंड प्यार नहीं करता था वो प्यार करने लग गया, पैसे कमाना, इट्स इजी टू बिकम रिच, ऑनेस्टली, राइट? अब लोगों को वो नजरिया दिख ही नहीं रहा है, उनको वो फ्रीक्वेंसी नहीं है उनकी, वो कि उनको सोल्यूशन दिख ही नहीं रहा है। वो अपने प्रॉब्लम से इतने अडिक्टेड हैं कि वो प्रॉब्लम से बाहर ही नहीं आना चाहते हैं। आपको ना सोचना पड़ेगा, मुझे चाहिए क्या। सबसे पहले तो क्लैरिटी लानी पड़ेगी, मुझे चाहिए क्या लाइफ में। एंड क्लैरिटी का भी एक रूल है, राइट? बोलते हैं ना, क्लैरिटी जब करते हैं तो एक है कि सबसे पहले तो अपना गोल को लिखिए, राइट? कि क्या चाहिए मुझे। उसके बाद इट हैज़ टू बी इन योर कंट्रोल। लाइक मैं चाहूंगी अगर कि आई वॉन्ट माई नेबर्स हस्बैंड टू फॉल इन लव विथ मी, that's not in my hand. Yes, I want so and so money, right? मैं चाहती हूँ कि ये बिजनेस ऑर्डर मुझे मिल जाए, राइट? सो ये मिल जाए, वेरी गुड, ये मेरा गोल हो सकता है, पर इसके मेरे हाथ में नहीं है। तो आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में क्या है? आप क्या क्या कर सकते हो स्टेप्स, राइट? आपके हाथ में क्या है कि मैं ये उतना बजे उठूंगी, मैं ये करूंगी, मैं यहाँ रीच करूंगी, 10 पीपल को आज रीच आउट करूंगी अपने गोल के लिए, मैं कुछ सीखूंगी नया, वॉट एवर इज योर गोल। आपके हाथ में क्या है? सो गोल जब सेट करो ना, तो ये चीज़ नोटिस करो, आपके हाथ में होनी चाहिए, आपका क्या है, ठीक है? एंड देन कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक बनाइए उसको, कि सपोज गिविंग एन एग्जाम्पल, कि जब आप बोले, जब मैं कभी कभी जब सब ठीक होता है तो भी मैं सैड होती हूँ, तो जब ठीक होता है, जब मैं ये फील करती हूँ, तब मुझे क्या फील करना है। आप ये गोल को अपना सेट कर लो, राइट? उस समय जब ये फील होता है तो मैं ये एंकरिंग मोमेंट को प्रैक्टिस करूंगा या वट एवर, राइट? करूंगी। सो मैं वो एक गोल बना लो कि जब ये होगा मेरे लाइफ में तब मैं इस तरीके से ये करूंगी। कॉन्टेक्स्ट पे लोग जेनरिक जाते हैं कि कि मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा खुश रहूँ। सो हमेशा इट्स नॉट पॉसिबल। इवन आई गो थ्रू माई पीस ऑफ सैडनेस एंड पीस ऑफ थिंग्स। हमेशा सब चीज़ सब समय अच्छा रहे वो तो पॉसिबल नहीं है। पर हाँ, जैसे मैं अपनी स्टोरी बनाती हूँ, जैसे मैं वेबिनार्स करती हूँ, मैं ऑनेस्टली खुल के बात कर रही हूँ अभी। हाँ, सो मैं वेबिनार्स करती हूँ, लोगों को इनवाइट करती हूँ अपने कम्युनिटी में। मैं मन से चाहती हूँ कि मैं उनको बेस्ट से बेस्ट दूँ, राइट? मेरा इंटेंशन सुपर प्योर है। पर कुछ लोग होते हैं जो पास्ट के एक्सपीरियंस से जज करने लग जाते हैं कि अगर इसकी लाइफ में तो हो गया सॉल्व, मेरी लाइफ में नहीं होगा, राइट? एंड कभी कभी ऐसा होता है कि मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ पर लोग नहीं आते, राइट? प्रोग्राम खरीदते नहीं है, होता है ये सबकी लाइफ में ही होता है, राइट? लोग नहीं खरीदते हैं। तो शुरू में जब मैं ये काम में आई थी ना, तो मैं बहुत स्ट्रेसफुल हो जाती थी। मतलब मुझे स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता था मेरा, इन द सेंस कि मेरा इंटेंशन प्योर है, मुझे सबको जेन्युइन, मैं देख रही हूँ कि इस लेडी को ये ज़रूरत है,
फिर भी वो मतलब क्यों नहीं डिसीजन ले रही थी, वो मुझे अपसेट करता था बहुत, क्यों नहीं अपनी लाइफ को चार्ज में ले रही है, कंट्रोल में ले रही है, राइट। सो वो मुझे जब अपसेट करता था तो मैं मेरे हस्बैंड के पास जाती थी और मैं बोलती थी ऐसे क्यों नहीं लोग समझते हैं, एंड देन हम लोग की लंबी चौड़ी डिस्कशन होती थी और मैं रोती भी थी कभी कभी, राइट, कि मुझे लगता था कि कि क्या हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है, लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं कि मेरी व्हाटएवर वो सब होता है। पर अब मेरा गोल बन गया कि जब मैं स्पेशली अगर मैं देखूंगी कि चाहे उसको लोग खरीदें या नहीं खरीदें, ये कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक है कि जब मेरे वेबिनार के बाद होगा तब मैं अपनी एनर्जी को सुपर हाई होगी और मैं ये भगवान से बोलूंगी व्हाट, जब जो राइट पीपल है ना वो ज़रूर आएंगे मेरी कम्युनिटी में, जिनको जेन्युइन ग्रोथ चाहिए वो है। तो मेरा इमीडिएट ना वो मैंने अपना गोल बना लिया अब, तो अब मुझे वो सैडनेस फील ही नहीं होती है कभी भी, लोग चाहे आए या ना आए, करेक्ट, राइट। तो मैंने ये गोल है, क्लैरिटी है, मुझे क्लैरिटी है कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक के वे से, राइट, कि ये कॉन्टेक्स्ट में मुझे ऐसे रिएक्ट करना है। लाइक रिलेशनशिप्स में इतने इश्यूज होते हैं कि दैट, बट मेरा हस्बैंड जब ऑफिस से आए या मुझे ऐसे ऐसे बोले तब मुझे ऐसे रिएक्ट करना है, उसकी मैं प्रैक्टिस करूँ शुरू से, ये मेरा एक गोल बन जाए। मुझे मेरी फ्रीक्वेंसी पे वर्क करना है, मुझे दूसरों को चेंज नहीं करना है। अगर मैं फ्रीक्वेंसी, अगर उस समय मैं ठीक रहूँ ना और मेरा वाइब्रेशन हाई रहे, वो सिचुएशन चेंज होगा ही होगा, गारंटीड है वो होगा, राइट। सो वो कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक में अपना गोल को बनाइए, एंड कभी कभी ना गोल को अपना विजुअलाइज करिए। सबकॉन्शियस माइंड जो होता है ना हमारा, एक होता है हमारा कॉन्शियस माइंड, एक होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। अब कॉन्शियस माइंड जो होता है ना वो 5 से 7 चीज़ों को रजिस्टर कर सकता है एक समय में। कॉन्शियस माइंड होता है वो विल पावर से चलता है कि ये मेरा विल पावर है कि मैंने डिसीजन लिया है, मैंने विल से ये किया है। कॉन्शियस माइंड थिंकर होता है, लॉजिकल थिंकर होता है। पर जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना वो डूअर होता है, मतलब वो प्रैक्टिस जब हम लोग बहुत बार कर लेते हैं ना तो वो बैठ जाता है मेरे नर्वस सिस्टम उसके लिए वो सच हो जाता है ना, वो सच हो जाता है उसके लिए। यही है, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। सबकॉन्शियस माइंड इमेजिनेशन माइंड है, वो इमेजिनेशन से चलता है, वो कलर्स, पिक्चर्स, मतलब आप इमोशन से चलता है वो। अगर आप किसी को हंसाओगे, राइट, और वो दिल से वो उसको छू जाए तो वो याद रखेगा वो जोक आपका, है ना, कि वो इमोशनल इंटेंसिटी है वहाँ पे, राइट। सो सबकॉन्शियस वो वॉइस, अपना टोनैलिटी, वो कितना हम लोग हंसते हैं, कितना रोते हैं, वो चीज़ सबकॉन्शियस में। सो कभी कभी हमें अपना सबकॉन्शियस को एक्टिवेट करना होगा, राइट। सो सब इमेजिनेशन को एक्टिवेट करना होगा, वो सबकॉन्शियस से बातें करनी होंगी, उनको कलर्स दिखाना होगा, पिक्चर्स दिखाना होगा, अपना गोल को विजुअलाइज करना होगा क्लैरिटी के साथ, राइट। तब आप देखोगे दैट आपका चेंजेस बहुत जल्दी आ रहा है। आई मीन यू विल सी दैट एंड उसके लिए भी आप सपोज आप प्रेग्नेंट थे, राइट, आप क्या जब वो प्रेग्नेंट हुए तब थोड़ा ना बोले बच्चा अभी कल का कल निकलो, आप ये बोलोगे नहीं। आप इनफैक्ट आप नहीं चाहोगे, आप चाहोगे कि मेरा 9 मंथ्स तक अच्छे से प्रेगनेंसी होए, मेरा बच्चा अच्छा रहे। सो हर चीज़ का एक जेस्टेशन पीरियड होता है, राइट। एक प्रॉब्लम होता है ना जब हम लोग कुछ काम करते हैं तो हमें मोस्ट पीपल गेट एंशियस कि मुझे रिजल्ट कल चाहिए, बट आप अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे हो धीरे धीरे, तो उसमें टाइम लगता है थोड़ा, राइट। और आपको पेशेंटली उसको वेट करना होगा उसका, एंड जब आप पूरी तरह से चेंज हो जाओगे ना, लाइफ इज अमेजिंग, लेट मी टेल यू दैट। फिर आप देखोगे कि वो आप प्रोग्रेस होते जा रहे हो। सो दैट इज लाइफ ऑल अबाउट, आई वुड से। बट उसके लिए रेपिटेशन चाहिए, उसके लिए कोचिंग चाहिए, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, उसके लिए चाहिए सीखना पड़ेगा, वो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यस, और उसके लिए वो भी चाहिए कि आपके मन में भी चाह होनी चाहिए, एकदम सबसे जरूरी है यार, ये बहुत इतनी जरूरी है कि आपको ये बिलीव करना पड़ेगा कि हम में ये टैलेंट नहीं है, हमें ये सीखना पड़ेगा। और जब आप खाली दिमाग से कोई चीज सीखते हो तो आप डेफिनेटली सीखते हो। 90% लोग सीख इसलिए नहीं पाते क्योंकि भर के जाते हैं, ये मुझे पता है। हाँ ये तो ऐसे ही होता है, हमारे यहाँ हुआ था। छोड़ दो और आप सुनो और समझो, क्योंकि जब आप जेन्युइनली समझोगे तो हमारी तो लाइफ पिछले 2-3 सालों में इतनी चेंज हुई है कि अब शायद हमारे लिए काम एक अलग दुनिया है, यहाँ की विनिंग एंड लॉस अलग है, और हमारी एक अपनी दुनिया जो पर्सनल लाइफ है वो अलग है। हाँ कई बार मिक्सअप हो जाता है, बट वी मेक श्योर कि भाई हमारे काम में अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो घर पे आके हम एक दूसरे को देख के रोते नहीं रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, मस्ती करेंगे, एंजॉय करेंगे, बच्चे के साथ खेलेंगे। जब से बच्चे आ गए अब तो जो बाहर की प्रॉब्लम्स है घर आते हैं तो वो सब भूल जाते दिमाग हैं। से निकल जाती है, उनके साथ ही लग जाते हैं कि ये कर लो वो कर लो, पापा मुझे ये चाहिए। इतना मजा आ रहा है ना, क्योंकि मुझे ऐसा है कि जैसे आपने कहा कि आपको कोचिंग ये वो सब, पर जब तक चाह नहीं है ना मन में
जैसे पोस्टमार्टम मेरे को इतने सारे कमेंट्स आए, ओ माय गॉड ऐसा होता है और उसको साथ रहना चाहिए ये वो, बट वो कैसे रहेगा, उसका भी काम है। मुझे खुद कैसे स्ट्रांग होना है और खुद इस चीज़ से कैसे बाहर आना, आप मान नहीं सकती। विद इन 2 डेज में मैं इतनी ज़्यादा हैप्पी थी, मैंने सोच लिया था कि नहीं ये पोस्टमार्टम कुछ नहीं होता, बनाई हुई चीज़ें हैं, ये मेंटली है सब। कि फिर ना वीडियोस भी ऐसे आते हैं कि आफ्टर प्रेगनेंसी औरतें उदास हो जाती हैं क्योंकि सब घर वाले बच्चे को देखते हैं, ना बेटी को कोई पूछता नहीं। ऐसा नहीं होता, वो सब वीडियोस हैं, मैंने देखा हर्ष। माँ को बहुत पूछते हैं, तो लड्डू किसके लिए बनते हैं, माँ के लिए बनते हैं ना, बच्चे के लिए तो लड्डू नहीं बनते ना कि अभी ये 5 दिन का है, इसको लड्डू खिलाओ। काढ़े किसके लिए बनते हैं, माँ के लिए। मालिशें बच्चे की होती तो माँ की भी होती है, तो माँ पे भी पूरा ध्यान दिया जाता है। लेकिन ये मुझे लगता है कि ये जितने भी सुन रहे हैं लोग, मैंने बहुत सारी औरतें रोती देखी हैं कि मैं बच्चे के साथ अकेली हूँ, मेरे हस्बैंड रात को आते हैं, मैं अकेली रह। अरे इतनी प्यारी चीज़ है, हस्बैंड तो रहा ही साथ में, लेकिन आपको जो न्यू बोर्न बेबी मिला है आप उसको देखो। मैं तो 2 दिन में मैंने सोचा कि इसको कंट्रोल करना है, क्योंकि मैं आर्टिस्ट हूँ और मुझे ये चीज़, मेरी घर की भी कोई प्रॉब्लम होगी लेकिन मैं बहुत बड़ा शो करने जा रही हूँ, तो मैं हाय हर्ष की तो टांग टूटी हुई, मैं कैसे क्यों टूटी perform हुई मेरी करूंगी? टांग भाई? कोई और कैसे एग्जांपल दे दे, हंसूंगी? कोई और एग्जांपल दे दो यार। तो मैं उस चीज़ से ना, अभी मेरे को पता चल गया रितु जी कि खुद निकलना है। आपके मन में चाह होनी चाहिए, बाकी आप अच्छे लोगों को फॉलो करो तो आपको और इजी होगा। लेकिन जब तक आपके मन में नहीं है कि मैंने ठीक होना इस डिप्रेशन से, इस एंजाइटी से, तो आप कभी नहीं हो सकते, है ना हर्ष? 100%। मैं तो वही, ये तो लेक्चर मुझे देता ही रहता है, मेरे घर में रितु जी ये है। मेरे को इस चीज में बहुत, आई रीड अ लॉट अबाउट दिस, क्योंकि पता नहीं क्यों मेरे को तो शौक है, और मेरे को और कोई ना पार्टीज क्लब व्लब में रात को नाचने का शौक बिल्कुल नहीं है, तो मेरे को मजा आता है पढ़ने में और नॉलेज लेने में। दैट इज सो अमेजिंग। एंड जैसे आप बोले, आपकी ये आइडेंटिटी है, आपकी ये पर्सनालिटी है कि आप निकल सकते हो, वो ही बनाना है। इट्स नॉट कि आप अलग हो, मैं अलग हूँ, कोई और अलग है। अगर कोई इंसान, कोई वुमेन स्ट्रांग बन जाए ना, विमेन में पहले ही कहती हूँ रितु जी, विमेन इतनी स्ट्रांग होती है ना। हम दुर्गा क्यों बोलते हैं, क्योंकि मर्द इतने सारे काम घर में नहीं कर सकता। अगर मर्द फोन सुन रहा होगा ना, आपके हस्बैंड फोन सुन रहे, आप कुछ पूछोगे तो आपको बोलेगा एकदम। तो अगर उसने कुछ, आप कर रहे हो, हाँ भारती मेरा वो कहाँ है, एक मिनट जरा, वो टी शर्ट के नीचे देखना उधर पड़ा, तो आप कर भी लेते हो। फिर आप थोड़ा फ़ोन करके सब्जी को भी तड़का लगा लेते हो, तब तक डायपर चेंज कर लेते हो। तो मुझे लगता है कि औरत बहुत स्ट्रांग है और इस चीज़ से भी बाहर आ सकती है खुद से, क्योंकि इतने सारे जब दुर्गा के हाथ दिखाए गए कि आप एक होके भी इतने सारे काम कर सकती हैं, आप काम भी करती हैं, घर भी आके पति ने बोला आज ये भी बना दे तो वो भी बना, चलो मैं कपड़े चेंज करके आके वो बनाती हूँ, पति को कहो हाँ कि बना दे। तो विष्णु भगवान के भी बहुत सारे हाथ हैं, ऐसा हाँ, नहीं वो है। बात तो सही है, लेकिन उनके भी उनसे तो। पहले मैंने दुर्गा के देख लिए थे। नहीं, पर जो आप लोग बोल रहे हो ना, एकदम सही बोल रहे हो, पर women are multitaskers 100% and है, वो men उस बात में can't, they have totally focused on one thing, right? So नहीं, वो women, तो बात पर सही है। ये आप समझ रहे हो ना, पर प्रॉब्लम क्या होता है ना, women they expect men to be like them, like him। तो प्रॉब्लम ही रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स क्यों आती है लाइफ में? क्योंकि मैं एक वुमेन हूँ, तो मैं अपने आप को अच्छे से समझती हूँ कि मेरे अंदर की नीड्स हैं कि मैं मल्टीटास्किंग कर सकती हूँ। आज मेरे हस्बैंड भी कुछ कभी भी कुछ वो बोलते हैं, मैं तुरंत देती हूँ, तुरंत करती हूँ ये, पर मैं कुछ बोली रुको, जैसे आपने बोला एग्जैक्ट सेम स्टोरी, राइट? जो होता है कि एग्जैक्ट सेम स्टोरी, कि लोग बोलते हैं कि रुको, अभी देख नहीं रही हो, ये कर रहा हूँ मैं, हाँ, अभी रुक जाओ ना, 5 मिनट पेशेंस नहीं है तुम्हारे। हाँ, और फिर जब इसको काम करना होता ना, भारती 1 घंटा ना मैं काम कर रहा हूँ, मेरे को कभी हम कहते हैं कि सुन 1 घंटा मैं खाना बना रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब नहीं करना और आवाज़ नहीं देनी। उसी दौरान जब आपका खाना स्वाद में जा रहा होगा ना, भारती ये देख इसने क्या कर दिया, अरे वो कहाँ रख दिया, फिर गैस कम करके जो आते हैं करके देते, वो भी करके देते हैं ना। तो लेकिन आप अपने आप में कंट्रोल रखती हो कि पति ने बोला 1 घंटे तक ना मेरे को डिस्टर्ब नहीं करना, मैं कुछ सोच रहा हूँ, तो मैं नहीं करती। आई देखिए, समझ? दो इंसान अलग अलग है और दोनों के रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग है, स्वभाव अलग है। आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखा, शायद अलग हारेगा होगा। नहीं है, हारेगा नहीं, बहसता जाएगा। तू घर चल जरा रितु जी, इसको मैं बाद में बताऊंगी। एक डॉक्टर के पास एक औरत गई, उसने बोला कि मेरे पति जब भी ऑफिस से आते हैं हमारे झगड़ा शुरू हो जाता है। तो डॉक्टर ने बोला ठीक है, ये गोली आप जब भी आपके पति आए तो आप मुंह में रखिए और आपका झगड़ा नहीं होगा। और पति आता है तो वो मुंह में गोली रखती है और झगड़ा होता नहीं है। तो वो दूसरे दिन बोले डॉक्टर साहब क्या था वो? कुछ नहीं होता, इससे आप चुप रहती है गोली से। तो औरतें अगर चुप रहे ना भारती, तो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तू जा यहाँ से, मैं अकेले बात कर लूंगी उनसे, वो भी कितना खुश हुए। नहीं बट ये तो होता ही है ना कि जब परेशान है तो ज़्यादा ही बोलेगी, बट
औरतों को थोड़ा सा कम बोलना चाहिए बट होता है ना यार, बहुत तंग तो करती ये है आप औरतें। लोग जो हो रहे हैं ना, अभी आप लोग हंसी मजाक में ये बोल रहे हो, पर ये सीरियस झमेला है एक लोगों की लाइफ में। विमेन सोचते हैं कि क्यों नहीं, मेरे हस्बैंड को समझता नहीं है। सबसे बड़ा तो यही प्रॉब्लम है आजकल। माई हस्बैंड डज नॉट अंडरस्टैंड मी, आई एम डूइंग सो मच फॉर द फैमिली, बट ही डज नॉट अंडरस्टैंड मी। एंड मेन को यही लगता है कि वुमेन और क्यों इरिटेट करती है मेरे को इतना। घर में ऑफिस से काम करके आई वांट टू बी इन द नो नथिंग जोन। सो मेन दे लव बीइंग इन द नो नथिंग। रिमोट भी, टीवी भी चैनल चेंज करेंगे ना, माइंडलेसली करेंगे, आप नोटिस करना, राइट? एक चीज ज्यादा टिक के नहीं रख सकते हैं, माइंडलेसली चेंज करते रहेंगे। बस चाहिए नो नथिंग, उनको चाहिए कि कुछ नहीं। एंड वीमेन वी कांट सिट स्टिल, हमेशा दिमाग में 100 तरह का कुछ ना कुछ चलता रहेगा। ये तो है यार, तो ये एक अलग अलग पर्सनालिटी है दोनों की, ये एक हार्मोनल पर्सनालिटी है, हार्मोन्स अलग अलग ये है। हम चेंज नहीं कर ये सकते। चेंज नहीं कर सकते, बट समझना, एक्सेप्टेंस Yes. ऑफ द अदर, राइट? तो रिलेशनशिप को अगर द आइडिया ऑफ मैरिज इज नॉट हैप्पीनेस, ये एक रॉन्ग नोशन है। The idea of marriage is surrendering your ego, number one, and the second one is to become more spiritual. अपने आप को, जो पार्टनर्स में जो प्रॉब्लम है ना, वो अपने आप के अंदर हम लोग डिसोन कर चुके हैं, राइट? एंड दैट इज व्हाट। सो हमें भी साइलेंस अच्छा लगता है, पर वो हम कर नहीं पाते हैं, इसीलिए हम वो पार्टनर्स में भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, एंड वाइस वर्सा। सो द प्रॉब्लम इज नॉट कि एक दूसरे जो भी, खाली पार्टनर्स में नहीं, एनी रिलेशनशिप विथ योर बॉस, विथ योर किड्स, विथ योर हस्बैंड, विथ योर मदर इन लॉ, विथ योर फादर, पेरेंट्स, जिसके संग भी, जो सामने वाला का जो भी हम देख रहे हैं ना प्रॉब्लम, वो हमारे अंदर का एक, मुझे वो करना है पर मैंने उसको डिसोन कर दिया, राइट? मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है मैं कैसे उससे डील करूं, राइट? सो इसी प्रॉब्लम, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स का जड़ ही यही है। सो भगवान, इट्स खालीपन क्यों लगता है? क्योंकि द गेम इज अबाउट एवोल्यूशन। हम बॉर्न ही क्यों हुए हैं? ताकि हमारा जो वीकनेस है उसको हम स्ट्रेंथ में बदल पाए, राइट? और सामने वाला हमें एक मिरर दिखा रहा है कि ये तुम्हें सीखना जरूरी है, करेक्ट। और हम वो सीख नहीं रहे हैं, और हम ब्लेम गेम कर रहे हैं, हम कंप्लेन कर रहे हैं, हम लड़ रहे हैं, हम वो चिल्ला रहे हैं एक दूसरे पे। ये समझना बहुत ज़रूरी है। रिलेशनशिप का जड़ कहाँ, आपकी क्या पैटर्न्स है। इनफैक्ट एक टूल है जो मैं आपकी जो भी देख रहे हूँ, करना सबको चाहिए, Please मैं बताइए। दूंगी वो, एंड उससे आपको पैटर्न समझ में आ जाएंगे कि आपके रिलेशनशिप में कहाँ प्रॉब्लम्स हैं, राइट? एंड वो फिर उसका सोल्यूशन भी है उसके आगे। सो वो जो लोग करेंगे ना, उनको बहुत मजा आएगा करके। सो सब लोग का जरूर से, जो लोग देखेंगे, सबको करना चाहिए। या जरूर जरूर। तो ये टूल कैसे होगा? ये कुछ आप कुछ राइटअप में है? नहीं, एक लिंक है जो लिंक प्रोवाइड करेंगे, इसको क्लिक करेंगे तो पूरा पेज खुल जाएगा। उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो आंसर करेंगे तो उनको समझ में आएगा कि कहाँ दिक्कत हो रहा है, कहाँ प्रॉब्लम। बात है, पहले हम ही क्लिक कर लेंगे उससे पहले घर जाके। तो प्लीज आप लिंक दे देना, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे गाइस। ऐसा नहीं जरूरी कि मतलब लाइफ इतनी खराब है, पति थोड़े से सही होते हैं, आप वो लिंक नहीं, पे नहीं, क्लिक देखो, ये करके नहीं, मेरा अपना इतना मानना है क्वेश्चन कि बट मेरे को मैं जो ये नहीं भी- कह रही कि तुम लोग गलत होते, मेरे को होता है कि थोड़ा सा समझ लो बस, कि मतलब नहीं नहीं यार, देखो वो एक ऐसी हमारी चीज है लड़ाई ना, ना हो ये जाए। दो धारी तलवार है। इस पे दोनों ही सही होंगे और दोनों ही गलत होंगे कई बार। बट मेरे को ऐसा लगता है कि दोनों अगर एक दूसरे को रिस्पेक्ट करेंगे ना, इज्जत करेंगे, तो उसकी बात भी सुनी जाएगी, उसको टाइम भी देंगे क्योंकि मैं उसकी इज्जत करता हूँ। जैसे आई रिस्पेक्ट अ लॉट भारती, वो मेरी बड़ी इज्जत करती है, तो हम कभी भी उसकी कोई बात को या उसकी कोई चीज़ को एकदम नकार नहीं देते। यूजुअली हमारे इंडियन हाउस होल्ड में ये बहुत होता है कि औरतों को ना नकार ही दिया जाता है। अरे तुझे कुछ नहीं पता। मम्मियों को हम बोलते थे यार, आज मुझे ऐसा लगता है कि यार मम्मी को मैं क्यों ऐसा हाँ बोलता यार, था आज हमें लगता है कि अरे मम्मी आपको चुप पता रहो, नहीं चलता यार, आप क्या बोलते रहते। और नहीं, पापा को शायद ना बोले, हालांकि पापा मम्मी से कम पढ़े हो, मम्मी थोड़ी ज्यादा पढ़ी हो, लेकिन तब भी मम्मी को कुछ नहीं पता, पापा को पता है। क्यों? क्योंकि पापा बाहर दुनिया देख के आए हैं और मम्मी पूरा दिन घर में मम्मी ने रहती है, सिर्फ तो हमें आटे लगता चाल है। दावा वही देखे चावल। लेकिन वो उसको जो नॉलेज है वो शायद आपको नहीं है। बट और वही कंडीशनिंग की बात हो रही है बच्चे से लेकर। और लड़कियों को, छोटी लड़की है, ज्यादा हंस मत, जोर से मत हंस, भाग के मत जा, ये मत कर, वो मत कर, ऐसे ऐसे मत शादी कर। करनी है तो उससे शादी कौन करेगा अगर ऐसे ये क्यों कहते हैं? ऐसे रहो? यही हरकत है ना, कौन करेगा शादी, कौन करेगा, ऐसा क्यों बोल देते? उसको पहले ही बता देते हैं कि तुझे ये सब करना है वरना तू रह जाएगी। सो यही तो है ना कि इंडियन सोसाइटी में विमेन को यूजफुल होना शुरू से सिखाते हैं कि आपका काम ही यही है कि घर को ठीक रखो, अपने फैमिली को अच्छे से रखो, आपका बस करते जाओ, देते जाओ, देते जाओ। सो विमेन लोनली क्यों फील करते हैं? क्योंकि वो लेना भूल गए हैं, वो मांगना भी भूल गई हैं, राइट? सो एंड देन इन रिटर्न क्या होता है, जब वो मांगती है तो मिलता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भी एक पैटर्न है उनका। बचपन से यही सिखाया जाता है कि सिर्फ दो, सिर्फ दो, सिर्फ दो। घर पहले बच्चों का करती है, बच्चे बॉर्न होते हैं तो सिर्फ जितना माँ कर सकती है उतना कोई नहीं कर सकता है,
राइट। सो उनका करती हैं, फिर फैमिली को भी दिखती है, लाइक जैसे आपने बात किया मल्टीटास्किंग, राइट। घर को भी देख रहे हैं आप, काम भी करती हैं, ऐसा बात नहीं, आजकल तो सारे वुमेन काम भी कर रहे हैं, Yes. राइट। मेनी ऑफ अस वी वांट टू वर्क एंड वी वांट टू, सो वी आर मल्टीटास्किंग, वी वांट टू डू एवरीथिंग टुगेदर। सो हम लोग ज्यादा देने में, एंड देन जब जब बहुत दे देते हैं ना, तो अंदर से लगता है व्हाट अबाउट मी, वो खालीपन लगता है कि मेरा कौन सुन रहा है। मेरे बच्चे भी बड़े हो गए, बच्चे भी वो कर रहे हैं, जस्ट बात सुन नहीं रहे हैं, देन हस्बैंड भी बिजी है, पेरेंट्स भी हैं, पर ठीक है, वी नीड अपना फैमिली भी, लाइक बच्चों से और हस्बैंड से ज़्यादा चाहिए रहता है फॉर दैट मैटर, एंड देन प्लस, और इनफैक्ट बाहर वालों से भी ज़्यादा नहीं चाहिए जितना अपनी घर की फैमिली से चाहिए, दैट वे। सो वो एक बड़ा प्रॉब्लम है। लोनलीनेस भी एक पैटर्न है, एक इमोशनल पैटर्न है जो लोग, सब लोग, ये आप, ये एवरी पर्सन का एक हिस्ट्री है, ये सब लोग कुछ ना कुछ एक इमोशनल पैटर्न में फंसे हुए हैं, एंड वो ही रिपीट होता रहता है, एंड उसके नीचे एक नीड भी है जो मीट हो रही है उनकी। सो लोनलीनेस, जब वो, मतलब लोनलीनेस अगर कोई फील कर रहा है ना, तो वो नीड है कि मैंने सबका कितना किया, वो बार बार अपना एक सेल्फ इम्पोर्टेंस करने के लिए वो एक फीलिंग आ रही है लोनलीनेस, राइट, कि मैंने सबका किया, लोग मेरा नहीं कर रहे हैं, राइट। सो कहीं ना कहीं फील गुड फैक्टर तो चाहिए ना कि मैं अच्छी हूँ। लोग गिल्ट क्यों फील करते हैं, लोग वैलिडेशन, सबको यही चाहिए कि मुझे कोई बस अच्छा बोल दे, आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट, राइट, मुझे लोग अप्रिशिएट कर दे, पर वो खुद को तो अप्रिशिएट करना भूल ही गई है। जिस दिन वो खुद को अप्रिशिएट करना लग जाए, जिस दिन वो खुद से कनेक्शन बनाने लग जाए, लोनलीनेस क्या चीज़ है। आई मीन, आई लव बीइंग अलोन एंड आई लव डूइंग माई वर्क। मुझे लगता है कोई छोड़ दो थोड़ा दिन तो बहुत अच्छा है, राइट, कि मैं करूँ अपना काम और वो सब। सो इट्स अ हैबिट, इट्स अ प्रैक्टिस, एंड आपका लाइफ में आपको चाहिए क्या, आपको बहुत क्लैरिटी चाहिए, वो आपको क्या चाहिए, जो चाहिए मिल सकता है, जो चाहिए मिल सकता है, बस आपको क्लैरिटी से ऑपरेट करना है, और आपको अपना इमोशंस को प्रोसेस करते रहना है। सो सैडनेस, गिल्ट, रिजेंटमेंट बोलिए, हर्ट बोलिए, एंगर बोलिए, ये सबकी लाइफ की स्टोरी है। ऐसा नहीं है कि मैं अलग हूँ और आप अलग हो, आप अलग हो, सबकी लाइफ में आता है, पर हम लोग जल्दी निकल जाते हैं उससे, हम लोग उसमें ड्वेल नहीं करते हैं। स्ट्रेस तो बहुत अच्छी चीज़ है, अगर स्ट्रेस ही नहीं हो तो आप काम ही क्यों करोगे, ये बताओ ना, है, तब तो आप घर में ही बैठोगे, कुछ नहीं है। तो स्ट्रेस तो हमें एक्टिव बनाता है ना, अगर स्ट्रेसफुल हैं हम तो हम एक्टिव होते हैं, तो स्ट्रेस इज गुड। बट हम लोग प्रॉब्लम कहाँ होता है ना, जब हम लोग ड्वेल करने लग जाते हैं, एक स्ट्रेस को अपनी एक लाइफ पैटर्न बना लेते हैं, और वो स्ट्रेस से निकलना नहीं चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसमें भी हमारे को वो दूसरों से पुचकार मिल रहा है, समवेयर देयर इज अ नीड। लोग पूछ रहे हैं, हमारी मम्मी पूछ रही है, हमारे फ्रेंड्स पूछ रहे हैं, हमारी बहनें पूछ रही हैं, अरे बेचारी क्या हो गया। वो ही एक फैक्टर मिल गया लोगों को अपना वो आइडेंटिटी बनाने का, अपना इम्पोर्टेंस जताने का, क्योंकि कहीं और इम्पोर्टेंस मिल नहीं रहा है। तो पर इससे निकलना है, खुद का आइडेंटिटी बनाओ और फिर लोग पूछे तो कितना मजा आए, राइट। सो वो पॉसिबल है। लोग बोलते हैं मेरे इस एनवायरनमेंट में पॉसिबल नहीं है, मैं डिनाई करूंगी, ये सबके लाइफ में पॉसिबल है। अपना माइंडसेट को चेंज करना है, अंदर की एनर्जी फ्रीक्वेंसी को चेंज करनी है, ये सबके लाइफ में पॉसिबल है। एंड स्ट्रेस है जैसे आप बोले, है करेक्ट, तो खैर क्या हुआ, अब क्या कर सकते हैं, अब क्या कर सकते हैं, तो ऐसे व्हाट इज एक स्टोरी बताती हूँ, बहुत अच्छी स्टोरी है। एक फार्मर था, ठीक है, उसका एक ही हॉर्स था और एक बेटा था बस, राइट, उसके लाइफ में। और वो हॉर्स ही उसका दिनचर्या मतलब वो हॉर्स के थ्रू वो कमाता था, ठीक है। अब एक दिन वो हॉर्स भाग गया, सारे विलेज वाले आए और वो उसको पूछे कि अरे बेचारा अब क्या होगा तुम्हारा, राइट, अब तो वो हॉर्स भी चला गया, अब क्या कमाओगे तुम, दैट सब लोग उसको बोलने लगे। अब फार्मर बहुत वो फॉर्चुनेटली उसको आता था ये सब चीज, मेंटल वर्क। सो ही सेड दैट जो है व्हाट इज अब है तो है, राइट। जब उसका वो एटीट्यूड था ना, व्हाट है, जब वो ये हम बोल देते हैं ना कि व्हाट इज दैट मीन्स आई एम रिस्पॉन्सिबल, आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ व्हाट्स नेक्स्ट, राइट। सो व्हाट है नेक्स्ट डे क्या हुआ, वो एक घोड़ा था, वो एक और घोड़ी को लेके आया, वो एक और महल को लेके आ गया वहाँ पे, तो उसके पास 2 हो गए अब, राइट। तो सारे विलेजर्स बोलने लग गए कि वाह, पहले तो एक ही था, अब तो 2-2 हो गए, अब तो तुम ज्यादा कमाओगे, राइट। वो फार्मर उस समय में भी काम था, बोला जो है राइट। फिर तीसरे दिन क्या हुआ, वो लड़का जो था उसका, वो घोड़ी को ट्रेन करने के लिए निकला, उसको थोड़ा संभालना पड़ेगा ना, तो उसने वो घोड़ी को ट्रेन करते करते वो गिर गया और उसकी हड्डी फ्रैक्चर हो गई। अब सब विलेजेस वापस आए उसके पास और बोलने लगे कि अरे बेचारा तो बेटा था, लग गया, अब उसको हॉस्पिटल लेके जाना होगा, उसको इलाज कराना होगा, कितने पैसे खर्चे होंगे, राइट। कि वो बेचारा नहीं आता हॉर्स तो ही ठीक था, राइट।
फार्मर ने बोला कि जो है राइट, जो है। उसके नेक्स्ट डे क्या हुआ, वो विलेज के बगल में एक तो वो हो गया, एक फाइट छिड़ा, जिसमें वहां पे सारे यंग सोल्जर्स को, जितने यंग इंसान थे, सबको वो लड़ाई में जाना पड़ा, पर वो फार्मर का बेटा बच गया, राइट। एक इसकी हड्डी टूटी हुई थी, राइट। अब सब वहां पे रो रहे हैं कि मेरा बच्चा जा रहा है, मेरा बच्चा जा रहा है, मेरा बच्चा जा रहा है, राइट। और फार्मर क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज दिस। बोलने का मतलब क्या है, ये स्टोरी का एसेंस क्या है, जो है वो है। अगर हम वो चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना तो हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। लोग ट्राई करते हैं दूसरों को चेंज करने का, और चेंज कोई होता नहीं है, क्योंकि वो एक्सेप्टेंस मिसिंग है। जब हम कोई चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे ना, तो फिर अपने आप बुद्धि आएगा कि अब कैसे उसको इन्फ्लुएंस करना है। सो ये बहुत जरूरी है, एक्सेप्टेंस, यू नो, टू बी इन बहुत द सही कहा मोमेंट। यार। लोग आपके accept आपके नहीं वैसे करते ना। वो भी होते हैं, सेमिनार्स भी होते हैं, अभी मुंबई में भी हुआ था इनफैक्ट। वी डू रिट्रीट्स फॉर आवर तो अगर कम्युनिटी। उसमें अगर कोई देख रहा है, अगर उसको वो सेमिनार ज्वाइन करना है, तो वो कैसे कर सकता है? ऑब्वियसली आपका यूट्यूब लिंक, इंस्टाग्राम लिंक तो हम डाल ही देंगे, बट इज देयर एनी कोई लिंक है जहाँ पर वो आदमी रजिस्टर कर सकता है या कुछ? हाँ, मैं अपने मास्टर क्लास का से पहले मैं चाहती हूँ कनेक्शन बिल्ड करना। सो जो लोग आए, वो एक फ्री मास्टर क्लास में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आए, वो 2 घंटे की क्लास है, आप देखो, कनेक्ट करो, तो आओ, ज्वाइन करो कम्युनिटी, राइट। इट्स अ वेरी नॉमिनल फी, सो यू कैन ज्वाइन विद दैट। एंड उसके बाद आप देखो, रोज प्रैक्टिस करो, रोज प्रैक्टिस करो, आप देखो लाइफ चेंज होगी ही होगी। मतलब इतने सारे टेस्टिमोनियल्स हैं हमारे कम्युनिटी में, जब वो आएंगे तब देखेंगे कि ना, मेरे मेंबर्स आते हैं हर एक प्रॉब्लम को लेके कि मैं कुछ नहीं करती हूँ। मेरे हंसते आते कि लोग आजकल तो मेंटल, अब खाली वो नहीं है, फिजिकल भी है, फिजिकल अब्यूज भी है। यू नो, मेरे हस्बैंड मुझे हिट करते हैं, कुछ बोलते हैं हिट करते हैं, मुझे नहीं रहना है उसके पास। और क्या क्या स्टोरीज मैं सुनती हूँ, लाइक यू नो, मॉलेस्टेशन के, मतलब दुनिया भर के फीमेल्स आर गोइंग थ्रू लॉट ऑफ थिंग्स। ऑनेस्टली स्ट्रेस लेवल्स बहुत हाई हैं लोगों के। बट मैं एक चीज़ जानती हूँ, अगर कोई एक इंसान ब्लेम कंप्लेन करना छोड़ के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीख जाए ना, कि ये मेरी लाइफ है क्योंकि ये मैंने अट्रैक्ट किया है। अब एक चीज बताओ ना, एक इंसान एक बेगर के फैमिली में क्यों बॉर्न होता है, और एक इंसान एक राजा के फैमिली में क्यों बॉर्न होता है? करेक्ट। कहीं ना कहीं उनकी फ्रीक्वेंसी है, अट्रैक्शन है, ये एक सोल जर्नी है। सोल का एक जर्नी होता है, ये सोल, इस आत्मा कभी मरती नहीं है, आप सुने होंगे ये चीज, राइट। तो वो सोल कैरी कर रहा है एक्सपीरियंस, के आपको इस लाइफ टाइम में ये ही लर्न करना है, ये आपको गो थ्रू करना है। पर आप वो लाइफ टाइम में वैसे ही रहो, और आप रोते रहो, और आप डिप्रेशन में चले जाओ, आप सुसाइडल हो जाओ, आप एंग्जाइटी में रहो, ये आपकी चॉइस है। या आप अपने लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि मेरा ये प्रॉब्लम है, और इस लाइफ में मुझे ये सॉल्व करना ही है, राइट। और मुझे आगे बढ़ना है, और जब आगे बढ़ोगे ना, तो प्रॉब्लम्स बढ़ेगा। जैसे मैं बोलती हूँ, जब काम नहीं था तो प्रॉब्लम था, राइट। अब जैसे मैंने जब स्टार्ट किया, तो स्टार्ट था कि बस कैसे भी करके कुछ कमा लूँ लाइफ में, करेक्ट। कुछ कर लूँ लाइफ में, कोई इम्पैक्ट कर लूँ। तो मैं स्टार्ट की कुछ काम से, फिर कुछ काम की, फिर कुछ काम की, तो छोटा छोटा प्रॉब्लम सॉल्व करती गई, राइट। बट अब जब मैंने, अब ये जब कम्युनिटी है, इतनी बड़ी कम्युनिटी हो गई है, जब और लोग आ रहे हैं, और लोग आ रहे हैं, तो प्रॉब्लम्स कम नहीं होते। अब टीम चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, प्रॉपर यू नो मैनेजमेंट चाहिए, तो प्रॉब्लम तो बढ़ेगा ही ना उससे। मतलब लोगों को मैनेज करना, सब चीज़ हैंडल करना। सो जैसे जैसे ग्रो करोगे, प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होते। बट अगर आपका माइंडसेट स्ट्रांग है, तो मतलब आई वुड से दैट, अगर मुझे अभी 1 करोड़ की प्रॉब्लम है, तो मुझे 100 करोड़ की दो ना भगवान, यस और नो, मतलब मुझे और बड़ा करो, यू नो, दैट वे। सो वो माइंडसेट होना चाहिए कि मुझे निकलना है इससे, और मुझे आगे ग्रो करना है। जिसका वो माइंडसेट है ना, वो ऑलवेज ग्रो करेगा लाइफ में। और जो लगेगा नहीं, मेरी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम, कहाँ मैं स्टक हो गई, मुझे क्यों फियर आता है, मुझे क्यों एंग्जाइटी होती है, मुझे क्यों होता है, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ। बहुत लोग हैं जो उससे आगे निकलना ही नहीं चाहते हैं। सबसे पहला फर्स्ट स्टेप है कि ये मन बना लो कि मुझे ऐसे नहीं रहना है, और ये मेरी लाइफ है, और मैं चार्ज लूंगी। सोल्यूशंस अपने आप निकलेगा। लोग बोलते हैं पर सोल्यूशन नहीं है ऋतु, एंड मैं वो एकदम डिनाई करूंगी इस चीज को। सोल्यूशन है, इम्पॉसिबल सॉल्यूशन है, Impossible. सही कहा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो भगवान आपको इसीलिए देंगे क्योंकि कोई सोल्यूशन है, करेक्ट। राइट। अदरवाइज नहीं देंगे वो प्रॉब्लम। सो दिस इज व्हाट आई वुड वांट टू से, दैट प्लीज टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ टू एवरीबडी whoever is watching this तो podcast। आपके पास ऐसे भी कुछ लोग आते हैं जो डिप्रेशन में है, एंजाइटी होती है जिनको। एकदम पिल्स भी छूटे। डिप्रेशन और एंजाइटी दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। हाँ, डिप्रेशन इज मोर अबाउट सैडनेस, जब कुछ करने का मन नहीं करता है, जब आप डीप निकल इस जोन पे, जो चीज़ अच्छी लगती थी वो अच्छी नहीं लगती है करना, राइट। मतलब मुझे पहले कोई चीज़ में बहुत मज़ा आ रहा था, और अब नहीं आता है। और मैं ये 1 दिन 2 दिन का बात नहीं, ये महीने 2 महीना 3 महीना हो गया कि मुझे किसी से मिलने का मन नहीं कर रहा है, मुझे बात करने का, जो मुझे पहले अच्छा लगता था, राइट, और अब अच्छा नहीं लगता है। एंड जब मैं एकदम मतलब अकेले रहना चाहती हूँ, खाली रोती रहती हूँ, दैट इज मोर ऑफ डिप्रेशन, राइट। एंड एंग्जाइटी इज व्हेन यू आर गेटिंग पैल्पिटेशंस, उसका एक फिजिकल सिम्टम होता है एंग्जाइटी का,
जब एक हार्ट में एक होता है ना एकदम दुख दुख होता है, इतना अनकंट्रोलेबल हो जाता है कि लोग मतलब ब्रीद नहीं कर पाते, सांस नहीं ले पाते, राइट? सो दैट इज व्हेन यू आर हैविंग एन एंग्जाइटी अटैक, आई वुड से। आजकल बहुत कॉमन हो गया है पैनिक अटैक, एंग्जाइटी अटैक। लोग दवाई फट से साइकेट्रिस्ट के पास चले जाते हैं और दवाई खा लेते हैं। दवाई क्या करता है ऑनेस्टली? वो केमिकल, दूसरा केमिकल को केमिकल्स पे प्ले करता है दवाई, राइट? और वो उसके कितने साइड इफेक्ट्स होते हैं वो लोग नहीं समझते हैं। दवाई ले रहे हैं, वो दवाई का भी एडिक्शन हो रहा है, वो कि दूसरा केमिकल का एडिक्शन हो रहा है बॉडी में। तो जिस दिन आप दवाई छोड़ोगे, जिस दिन आप वो करोगे, उस दिन प्रॉब्लम्स और बढ़ेंगी। वो धीरे धीरे टेपर करना बहुत ज़रूरी है। और इट इज़ पॉसिबल कि बिना दवाइयों के, बिना कोई मेडिसिन के आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरह जी सकते हो। वो पॉसिबल है, पर वो अकेले पॉसिबल नहीं है। उसके लिए सपोर्ट चाहिए, उसके लिए चाहिए कि हाँ मैं एक सिस्टम फॉलो करूँ, वो सिस्टम को नॉन स्टॉप लिव करूँ। हाँ यार, एंजाइटी के कारण तो हमारे शूटिंग में भी देखा ना, कितनी सारी चीजें होती, शूट रुक जाते हैं कि वो ना जो परफॉर्म कर रहे हैं वो उनको एंजाइटी हो गई, किसी थोड़ी देर को रुकना पड़ेगा, वो दवाई खाई है उन्होंने, फिर वो 1-1.5 घंटे बाद एंजाइटी गायब, वो दवाई खा के आ जाते हैं। नॉर्मल होता है, फिर हंसते हैं, हेलो हाय, आदत पड़ गई है दवाई की। यस, केमिकल, वो केमिकल बैलेंस करता है, दवाई दूसरी केमिकल आ जाती है, पर वो भी एक्चुअली इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ, राइट? कोई केमिकल अंदर से रिलीज करो वर्सेस कोई बाहर से खा के करो, बहुत फर्क है दोनों में, राइट ना? अंदर से तो हम ह्यूमन केमिस्ट्री ऐसा ही बना है कि हम अंदर से कुछ भी प्रोड्यूस कर सकते हैं अंदर से। I mean, we are producing a baby. Imagine a life. Yes. So we can produce anything that we मैं want. तो और करना चाहती हूँ प्रोड्यूस। लाइफ नहीं बेबी, क्योंकि सबसे बड़ा स्ट्रेस बस्टर वही है कि आप उनके साथ जाके खेलो वेलो। आप जब बच्चे के साथ होते हैं ना, तो मुझे कुछ याद नहीं रहता कि भाई शूट है लाफ्टर शेफ का या इसकी ये चीज़ रहती, वो खेलने में लगे रहते। फिर जैसे थोड़ा टाइम खत्म होता, फिर याद आता हाँ मैं ये भी कर लेती हूँ। पर बच्चे के साथ सब भूल जाते हैं ना। उससे बड़ी खुशी नहीं है दुनिया में। लेकिन रितु जी बहुत मज़ा आया, मुझे ऐसा लगा मैं रिलीफ हुई हूँ आपसे बात कर रही। कोई काफ़ी ऐसी सारी चीज़ें थी जो मेरे साथ हो रही थी, तो मुझे ऐसा लगा, सबसे पहले मैंने यही जाना कि आपकी चाह होनी चाहिए, आपको चार्ज लेना पड़ेगा। आपकी बॉडी है, आपकी लाइफ है, तो आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा कि यस मैं इसको ठीक कर सकती हूँ, है ना? और कितनी अच्छी बात है कि आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हो, सोल्यूशन है उसका। हम लोग कहते नहीं कुछ नहीं होएगा, अब कुछ हो नहीं सकता, लेकिन है। नहीं डेफिनेटली गाइस, प्लीज इस पॉडकास्ट को बार बार देखिएगा, क्योंकि एक बार देखने से आपको अपनी प्रॉब्लम का समाधान शायद ना मिले, लेकिन आप बार बार देखिएगा, उससे डेफिनेटली कुछ ना कुछ, कोई ना कोई ट्रिगर ऐसा मिलेगा और उससे आप अपनी जिंदगी डेफिनेटली ठीक कर सकते हैं। यस, पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए, माइंड को स्ट्रॉन्ग कीजिए कि यस मुझे अपनी लाइफ बेटर करनी है, ये मेरी लाइफ अच्छी नहीं है, मुझे बेटर करनी है। क्योंकि सामने वाला पर्सन आपको राह दिखा सकता है, लेकिन चलना उसमें आपको है। और एक बात जो हम हमेशा सोचते रहते हैं और करते रहते हैं, आपस में ही बात करते रहते हैं कि आपसे इम्पोर्टेंट इस दुनिया में कोई नहीं है, ना आपका काम, न पैसा, न इज्जत, न बेइज्जती, न कुछ। आप इम्पोर्टेंट है, आप खुश तो सब सही। तो आपको खुश रहना है, और आपको खुश रहने के लिए देयर आर सर्टेन टूल्स जो आज हमने मैम के साथ डिस्कस किए। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच मैम। Thank you. लेकिन हम चाहेंगे कि हम कभी मुंबई में आपका सेमिनार हो तो आप हमें जरूर बुलाइएगा, हम देखना चाहते हैं। डेफिनेटली ज्वाइन मैं करेंगे। लोगों को देखना चाहती हूँ कि वो आपको कैसे सुन रहे हैं, I would love. क्योंकि मुझे देखते ही पता चल जाता है कि बस ये टाइम देखकर कब कितना बोलेंगे। और कोई गुस्से होते हैं कि जिनको अपनी लाइफ बेटर करनी है ना। नहीं तो आप वहाँ आओगे तो एक गारंटी है कि आप टाइम नहीं देखोगे। आप 2 दिन हमने भूल अभी भी जाओगे टाइम नहीं अपने आप देखा, को। हमें ये भी नहीं पता कितना टाइम हो गया हमें बात करते हुए, हैं? देखो, नहीं यार, ये तो होता है यार। अमेजिंग, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच गाइस देखने के लिए हमारा पॉडकास्ट। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए भारती टीवी।